गाइस, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मुझे अपने गांव में बिताए गए वो दिन याद आ रहे हैं जब पहाड़ों के गांव में कहीं भी टीवी नहीं हुआ करता था और रेडियो की आवाज़ भी किसी किसी घर से आया करती थी। ऐसे में जो है जाड़ा होते ही शाम को जल्दी घुप अंधेरा हो जाया करता था। लोग अपने काम में व्यस्त हो जाया करते थे और जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाते थे और लैंप के सहारे पूरी रात गुजारते थे। रात के समय जल्दी जल्दी खाना खाकर जाड़े की वजह से लोग जल्दी अपने बिस्तरों में घुस जाया करते थे। इसके बाद शुरू होती थी आमा बुबू की कहानियाँ, लोक कहानियाँ, जो कहानियाँ बड़ी ही शिक्षाप्रद होती थी। आज मुझे भी एक लोक कथा याद आ रही है जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं फिर से आपके लिए एक लोक कथा लाई हूँ जिसका शीर्षक है सास बहू का खेल। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और कहानी को पूरा सुनिए जरूर, क्योंकि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कहानी के अंत में क्या हुआ, कहानी के मध्य में क्या हुआ। अगर शुरू में ही आप छोड़ देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं कुमाऊनी लोक कथा सास बहू का खेत। यह एक बागेश्वर की कहानी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक गांव है जिसका नाम बिलौना है। बिलौना सेरा में एक बहुत बड़ा खेत है। यह खेत सास बुआरी खेत के नाम से जाना जाता है। सास बुआरी मतलब सास बहू का खेत। लेकिन बात ये जानने योग्य है कि इस खेत का नाम सास बहू का खेत क्यों पड़ा। इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। आषाढ़ का महीना था। पहाड़ों में गुड़ाई का काम चल रहा था। एक बूढ़ी सास और बहू भी जोर शोर से अपना काम करने में लगी थी। लोगों का काम निपट गया था, लेकिन सास बहू का बिलौना सेरा का एक खेत रह गया था। यह खेत बहुत बड़ा था, लेकिन बूढ़ी सास ने अपनी बहू से कहा, सबने अपने खेतों का काम पूरा कर लिया है। हमारा भी और खेतों का काम तो हो गया है, लेकिन बिलौना सेरा का खेत अभी रह गया है। इस खेत की गुड़ाई करनी जरूरी है। यह खेत हमारी इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहेंगे। सास यह सोच सोच कर चिंता से मरी जा रही थी। उसने अपनी चिंता अपनी बहू को बताई। बहू सुन, हमें इस खेत की गुड़ाई जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी और एक दिन में करनी पड़ेगी। लेकिन बहू ने इनकार कर दिया। बोली, इजा, हम दोनों इतने बड़े खेत की गुड़ाई एक दिन में नहीं कर सकते। 2 या 3 दिन लग जाएंगे। सास ने अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा की दुआई देकर अपनी बहू को एक दिन में पूरा खेत की गुड़ाई करने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद दोनों सास बहू ने मिलकर एक योजना बनाई कि दोनों मेहनत करेंगे और 2-3 दिन का काम एक दिन में पूरा कर लेंगे। जब पूरे खेत की गुड़ाई हो जाएगी, उसके बाद ही वे लोग भोजन करेंगे। सुबह होते ही दोनों ने खाना बनाया और खाना बांधकर खेत में चली गई। उन्होंने खेत के बीचों बीच एक मिट्टी का टीला बनाया और उस टीले के ऊपर अपना खाना रख दिया। इसके बाद दोनों सास और बहू ने खेत के अलग अलग कोने से गुड़ाई करना शुरू कर दिया। पूरे जोश और मेहनत के साथ दोनों सास बहू गुड़ाई कर रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा, धूप भी बढ़ने लगी। धूप बहुत तेज थी। धूप के कारण बहू को भूख और प्यास लग रही थी। उसने ललचाई हुई नजरों से भोजन की गठरी की ओर और पानी की ओर देखा। बहू से रहा नहीं गया। उसके भूख के मारे, प्यास के मारे बहुत ही बुरे हाल थे। उसने अपने सास से कहा, ईजा, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। मगर सास के लिए अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। वह बोली, बहू, थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर रुक जा। बस थोड़ा ही काम बाकी है, फिर उसके बाद खाना खा लेंगे और पानी भी पी लेंगे। बहू मुरझाई चेहरे और कांपती हाथों के साथ फिर से काम में जुट गई। वही हाल सास का भी था। उसको भी बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन उसे अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। और काम करते करते उनको संध्या हो गई। सूरज डूब गया। चारों तरफ अंधेरा छाने वाला था। दोनों सास बहू के काम करते करते हालत खराब हो गए थे। हाथ कांपने लग गए थे और पैर थर्राने लग गए थे। होंठ सूख गए थे। भूख और प्यास के मारे दोनों के हाल खराब थे। लेकिन जब उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर नजर दौड़ाई,
तो भोजन की छबरी उन्हें नजदीक नजर आई। अचानक दोनों सास बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर दोनों दुगने उत्साह के साथ गुड़ाई करने में लग गई और अपना काम समाप्त करने के बाद जैसे ही वे छपरी के पास पहुंची, रोटी को पकड़ने से पहले वहीं पर बेहोश हो गई। उनका खेत का गुड़ाई का काम पूरा हो गया था। खेत तो जीत लिया, लेकिन दोनों प्राणों से हार गई, यानी दोनों सास बहू मर गई। आज भी बिलौना सेरा में यह खेत दिखाई देता है और वह टीला भी है जहाँ पर उन्होंने अपनी खाने की छबरी रखी हुई थी, यानी खाने की पोटली रखी हुई थी। लोग उसको देखने के लिए जाते हैं और कहानी को याद करते हैं। गाइस, आप ये बताइए आपको ये लोक कथा कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने आपको कई लोक कथाएं सुनाई हैं। अगर लोक कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आऊंगी, नई लोक कथा के साथ आऊंगी, या कुछ भी कुमाऊनी जानकारी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला